आपने सुना। देखो, गोपनीय शास्त्र, गुप्त मंत्र, गुप्त विद्याएं और गोपनीय शस्त्र, ये भगवान ने ऐसा विधान किया, नीतिगत विधान, ये प्रकट करने के योग्य नहीं है। बहुत सारी चीजें गोपनीय रखी जाती है। अपने घर की स्थिति ये भी गोपनीय रखी जाती है। आध्यात्मिक स्थिति ये भी गोपनीय रखी जाती है। हमारे हृदय में कितना प्रेम है, इस प्रेम को भी गोपनीय ही रखा जा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा समुद्र में जल होता है तो उसमें तरंगे रहती ही है, तो थोड़ा उछल के वो बाहर आ जाए तो एक बात होती है, पर प्रेम भी गोपनीय तत्वों में माना जाता है। तो अर्जुन जी शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे और सारी सृष्टि उन्हें रोकने के लिए आ गई। सब देवताओं ने मना किया कि ये प्रदर्शन के निमित्त नहीं है जितने भी दिव्यास्त्र आपको मिले हैं। और अर्जुन ने सबका संवरण कर लिया। इसके पश्चात सब पांडव 5 वर्षों तक हिमालय के अंदर में देवताओं से रक्षित उस क्षेत्र में रहे। एक बार द्वैतवन, एक वन हिमालय के अंदर में, वहां पे एक गुफा में भीमसेन, उन्होंने एक भयानक अजगर को देखा और उस अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। भीमसेन उसे देख के इतने भयभीत हो गए। ये बात सुनी कि भीमसेन भयभीत हो गए, जन्मेजय ने पूछा वैशंपायन ऋषि से, हजारों हाथियों की शक्ति वाले भीमसेन एक अजगर से भयभीत कैसे हुए? और कहते हैं बाद में महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें छुड़वाया। तो उन्होंने बोला, अति बलशाली भीमसेन को एक अजगर ने कैसे पकड़ लिया? तो वैशंपायन ऋषि ने बताया कि भीमसेन ने गुफा में प्रवेश किया तो उस भयानक अजगर ने जैसे ही भीमसेन को कुंडली मार के पकड़ा तो महाबलशाली भीमसेन भी भयभीत होने के सिवा उनका चेहरा पीला पड़ गया, कुछ कर नहीं पाए। उन्हें लगा आज उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। उस सर्प की और कैद में भीमसेन थे। इधर बहुत अपनी तरफ से प्रयास करते हैं लेकिन छूट नहीं पाते, उसका पाश और बढ़ता चला जाता है। युधिष्ठिर को अनिष्ट की आशंका हुई। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को और नकुल सहदेव को द्रौपदी के पास छोड़ के भीमसेन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। एक स्थान के ऊपर में भीमसेन की गर्जना सुनती है। वहां जाके जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उन्होंने देखा, भीम तुम्हारी ऐसी स्थिति, एक सर्प ने तुम्हें कुंडली मार के तुम्हारा अति बल, महाबलशाली महापराक्रमी भीमसेन और इससे हार रहा है, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। तब भीमसेन ने कहा, भैया मेरा बल इसके सामने कुछ काम नहीं कर रहा है। तब सर्प ने मनुष्य भाषा में महाराज युधिष्ठिर से कहा कि देखो, आप अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर,
आप चाहें तो आप जा सकते हैं, आज ये भीमसेन और मेरा आहार बन जाएगा। तो उन्होंने पूछा, हे सर्प, आप मनुष्यों की भाषा में बोलते हो, तो आप कोई देव पुरुष, कोई देव योनि के सर्प हैं, आप बताइए कि ऐसा मैं क्या आपका प्रिय करूं कि जो मेरे भाई को आप छोड़ दें। तो उन्होंने कहा, आप मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर दीजिए, शास्त्र चर्चा कुछ समाधान कीजिए, तो मैं भीमसेन को छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा, आप हैं कौन? तो उन्होंने बोला, मैं आपका पूर्वज हूं, आप चंद्रवंश में हैं, मैं चंद्रमा से 5वीं नंबर पीढ़ी पे आया था। महाराज नहुष, आप लोगों ने राजा ययाति का चरित्र सुना होगा, शायद मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना भी है नहुष राजा के ऊपर, है ना। ये नहुष इतने पराक्रमी राजा थे कि स्वर्ग में सशरीर पहुंच गए। 5 तरह की अग्नि स्वर्ग से लेके आ गए धरती पे। देवताओं के सामने इनका डंका बजता था, इंद्र को इंद्रासन से च्युत कर दिया, इतना पुण्य इनका बढ़ चुका था, और इंद्र के आसन पे बैठ गए। बस यहां पे उनके दिमाग में एक कुबुद्धि आ गई। क्या? उनके मन में आया कि जब इंद्र के पद पे मैं हूं, तो इंद्राणी अब से मेरी होनी चाहिए, मेरी पत्नी। तो इंद्राणी के दरवाजे पे महारानी शची, इंद्र की पत्नी, वो परम पतिव्रताओं में से एक मानी जाती है। जैसे ही उनके अंतःपुर में गए, महारानी शची ने अंतःपुर के द्वार बंद कर दिए और कहा कि आप देवेंद्र के स्थान पे हैं, इंद्र के स्थान पे हैं, तो आपकी गौरव भी इंद्र जैसा ही होना चाहिए। इंद्र का सब स्तवन करते हैं, सब वंदन करते हैं, तो आपकी भी गरिमा उतनी है कि नहीं है, इस बात का पता लगना चाहिए। बोले, आप कैसे जानोगी कि मेरा उतना ही गौरव है? उन्होंने बोला, अगर 10,000 ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों की पालकी बना के और उसमें बैठ के आएंगे जब ऋषि लोग आपको, उसका सत्यानाश करने का पूरा प्लान बता दिया उसे। नहुष ने भी अभिमान में चूर होके कहा, जो जो ऋषि देवताओं की स्तुति करते थे सबको बुलाया, ब्रह्म ऋषियों का आह्वान किया और कहा, देवराज इंद्र की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ हमारा भला हो, कुछ ऐसा करे। सब ऋषियों ने स्वीकृति दे दी। नहुष ने पालकी का बंदोबस्त करवाया और उस पालकी पे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, जगह है भैया, सारे ऋषियों के द्वारा, और जिस पालकी को संभाला जा रहा था, अपने कंधों पे वहन किया जा रहा था, उस पे बैठ के नहुष इंद्राणी से मिलने चले। वहां क्या होता है, इंद्राणी से मिलने की उनको बेसब्री होती है, तो बार बार कहते हैं, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसे बोल रहे थे। और जैसे फुफकार फुफकार के बार बार बोल रहे थे ना, गलती से उन्होंने उसमें अगस्त ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे थोड़ा, तो उन्होंने, नहुष राजा ने अपने पैर और अगस्त ऋषि को मारते हुए कहा, थोड़ा जल्दी चलो ना। अगस्त ऋषि ने मुड़ के देखा और अपनी भीषण कोपाग्नि में राजा नहुष को ये श्राप दे डाला। उन्हें कहा, बहुत बार बार फुफकार रहा है, जा और स्वर्ग से भ्रष्ट हो जा, सर्प बन के अब हजारों हजारों वर्षों तक, लाखों हजारों वर्षों तक, युगों तक पड़ा रहे। और सर्प की जिंदगी बड़ी दुखदाई होती है, कभी सांप ये अपनी मृत्यु नहीं मरते हैं,
नॉर्मली बहुत सौभाग्यशाली होता है। कहते हैं अगर ये जो जिसे आप काला नाग, ये देखा होगा आप लोगों ने, जो फणी जो नाग होता है, और कह रहे अगर ये 1000 वर्ष तक जी जाए तो ये आकाशचारी हो जाता है, आकाश में उड़ने लगता है। और अगर ये 10,000 वर्ष तक इसे कोई न मारे, या कोई जानवर या किसी के हाथ से न मरे तो ना मरे, 10,000 वर्षों में, तो इसको फणी को मणि मिल जाती है। मणि से मतलब ये इच्छाधारी की गति को प्राप्त होता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है, मनुष्यों से बहुत ज़्यादा अतिकाय, अति शक्तिशाली उसमें होता है। हिमालय में और एक स्थान पे एक महात्मा थे, और उनके स्थान पे हम रुके थे 5-6 दिन। 300 वर्ष के एक योगी थे, उनका आश्रम था, भगवान नाम से उन्हें बोलते थे। तो वो भगवान केदार क्षेत्र में, केदार खंड की बात है, कृष्णा प्रभु भी हमारे साथ गए थे, वृंदावन प्रभु थे। 5 दिन हम लोग रुके, और उस स्थान का सच में मतलब जिनको, अगर कोई नास्तिक किस्म के लोग भी हों, अगर ऐसे स्थान पे वास करें तो उनमें आस्था का प्रवेश हो जाता है। बहुत सारी ऐसी मिरेकुलस चीज़ें जो चमत्कारों से भरी, चमत्कार कोई नमस्कार होता है। हमने वहाँ के चंद्रशेखरानंद जी थे, वहाँ के साधु, हम रात में, हम कृष्णा प्रभु अगर हम कहते हैं ये तो प्रकाश है, यहाँ पे ऐसे प्रकाश पुंज दिखते हैं या फिर ये सब, तो उनसे हमने अगले दिन बात की, तो उन्होंने बोला यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें, यहाँ देवता आते हैं, भगवान यहाँ नित्य निवासिनी, भगवती का नित्य निवास विहार स्थली, यहाँ गौरी शंकर भगवान की विहार स्थली है ये। तो 3 गंगाएं थी, काली गंगा, मंदाकिनी गंगा, मधु गंगा, ये तीनों गंगाओं का त्रिवेणी संगम होता था। और वहाँ पे जो संत रहते थे उनको सब भगवान कहते थे। हम गुप्त काशी में हमें एक और वैद्य जी मिले, वो उनकी 100 वर्ष आयु थी। उन्होंने बोला आप कहाँ पे आए हैं? मोताजी पिताजी को देख लिया, अरे मोताजी आप यहाँ पे। और फिर उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप कहाँ आए? तो पिताजी ने कहा हम त्रिवेणी वाले भगवान उनके पास आए हैं। तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि जब मैं छोटा था 5-6 वर्ष का, अब मेरी आयु 100 वर्ष है, तब भी ये भगवान इतने ही बूढ़े थे। इंदौर में एक परिवार रहता है, उनकी 9वीं पीढ़ी है में वो सज्जन है 60-70 साल के। तो वो कहते हैं हमारी 9 पीढ़ी पहले तक ये थे। अब आयु कितनी, इतना बोल दो, आप लोगों ने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना है? अहिल्याबाई बहुत बड़ी वो महारानी थी, और उन्होंने कितने काशी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अंग्रेजों के टाइम में अहिल्याबाई होलकर, जैसे सिंधिया स्टेट था ना, झांसी की रानी से भी पहले थी अहिल्याबाई होलकर। तो उस समय भगवान हिमालय से आए थे, और उस स्थान पे आके अहिल्याबाई होलकर से, क्योंकि एक स्थान है वहाँ पे इंदौर में, वहाँ पे गणेश जी माँ भगवती का और दुग्ध पान कर रहे हैं, माँ की गोद में छोटे बाल गणेश। तो उस स्थान पे भगवान माँ को हमेशा मातृ भाव में मानते थे, और खुद अपने आप को छोटा बच्चा गणेश जी से भी छोटा मानते थे। तो भगवान ने एक पत्र में भी लिखा, गणेश दादा ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया। भगवान भभूत लगाते थे, तो उन माँ भगवती ने उनसे कहा देखो जो मेरे बच्चे हैं, ये तो शंकर भगवान के बालक जो होते हैं वो तो ऐसे लगाते हैं भभूत, मेरे बच्चे तो अच्छे अच्छे बन के रहते हैं, साफ सुथरे, तो जो अच्छे से बन के रहें। तो भगवान ने कहा अब मैं अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा। तो किससे? अहिल्याबाई होलकर के दरबार में पहुँच गए थे। तो अहिल्याबाई ने फिर उनके लिए कहते हैं कि बहुत कीमती पोशाक उनको दी थी। और भगवान के पास में एक ऐसा आसन भी था सिंह का, व्याघ्र की चर्म का, हमें देखने का सौभाग्य मिला। इंदौर में विदुर प्रभु और हम दोनों थे, तो उसके दर्शन हुए। वो आसन ही कहीं चलाता था किसी भी स्थान पे, और बहुत उनके तो बड़े सिद्ध महात्मा थे। उन्हीं भगवान के, और जहाँ पे त्रिवेणी वाले आश्रम में,
और जब वो एक हमने गुफा देखी, वो गुफा में कोई चढ़ के जा कैसे सकता है ये मैं नहीं समझ, लेकिन भगवान तो सिद्ध थे इसलिए वो खो जैसी थी। उस गुफा के अंदर में वो भगवान बैठ के जब तपस्या करते थे तो एक दिन आंख बंद करके बैठे थे और उन्हें लगा शरीर पे ठंडा ठंडा कुछ गुजर के गया, तो उन्होंने देखा एक फुफकारता हुआ एक बहुत बड़े फण वाला और एक फणधारी नाग वहाँ पे गुफा में बैठा था। तो भगवान ने उन्हें कहा, आइए भगवान आपका स्वागत है, विराजिए, आपको जब तक सुखपूर्वक आप रुकना चाहें रुकिए, मैं अपने ध्यान में बैठा हूँ। तो भगवान अपने प्रणाम करके उनको फिर ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद में वो नाग योगी, जो भी योगी पुरुष होते हैं उनके मस्तक पे नाग डसेगा नहीं, आके फण तान लेगा। उसका मतलब वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है या फिर वो महायोगियों में से एक बनने वाला है, जिसकी कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है। उसके माथे पे और फणी, जो फणधारी नाग है वो फण तान लेता है और वो राज्याभिषेक कर देते हैं, मतलब बता देते हैं कि ये जागृत योगी बनेगा। थोड़ी देर बाद में वो नाग उनके ऊपर से जब निकलने लगा और उसने और एक फुफकार मारी तो भगवान को लगा, देखा दरवाजे के पास में वो नाग है गुफा के, और जो जहाँ से वो खो है उस स्थान से गुफा के द्वार के पास में से, और वो नाग निकल रहा है। तब भगवान ने उन्हें कहा, कृपा कीजिएगा भगवान, एक बार फिर आइएगा। तो वो नाग पीछे पलटा और पीछे पलट के जल्दी से उसने अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही इतना भीषण प्रकाश पूरी गुफा में एकदम चौंधियाने लगा और उस चमकते हुए प्रकाश में से नाग ने अपने मुंह से मणि निकाल के भगवान के सामने रख दी। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा, प्रभु ये आपका धन है, ये आपकी वस्तु है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो योगी हूँ और मेरा जीवन ही भगवान का भजन है, इस मणि का मैं लेके करूँगा क्या, आपकी तो जीवन का ये सार है। और भगवान ने वो मणि ली नहीं। वो इच्छाधारी नाग वहाँ कहते, जब हम वहाँ गए तो तब भी कहते हैं कि वहाँ पे वो नाग वहाँ बहुत बार देखा गया, और वर्तमान में भी सौभाग्यशाली लोग, अभी भी इंदौर आश्रम में भी एक नाग रहता है ना, कितनी आयु का बताया, वो तो हजारों वर्ष की आयु का है, प्रतिवर्ष कौन से समय में दिखता है। उस हमने भी देखा है एक नाग जिसके मूछें थी, मूछें निकल रखी थी, मेरा खुद का देखा हुआ नाग है, और उसके सफेद मूछें, इतनी इतनी मूछें, और दोनों तरफ। मैंने कहा, देखो भैया मूछड़िया हाँ, ये कह रहे मारवाड़ी नाग था नहीं ऐसा। तो बहुत सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ऐसे नाग बोल तो जा, तू हजारों वर्षों तक नहुष को श्राप दिया, पड़ा रहे सर्प योनि में। और फिर ये वरदान भी दिया कि जब द्वापर के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आएंगे तो वो श्राप मुक्त कर देंगे। इसी कारण से उन्होंने भीमसेन को पकड़ लिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप बताइए कि आप क्या शास्त्र चर्चा करना चाहते हैं। तो कई बातें पूछी, उनमें जानने लायक बात ये थी, ये पूछा कि ब्राह्मण कौन और जानने योग्य वस्तु क्या। धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया, जिनमें दया, सत्य, क्रूरता का अभाव, क्षमा है, विनय, ये सब गुण हो, वो क्या माने जाते हैं, ब्राह्मण माने जाते हैं। और जानने योग्य वस्तु हैं एकमात्र ब्रह्म, भगवान, वो ही जानने योग्य है। तब सर्प ने ये बात पूछी कि अगर कोई ब्राह्मण में ये चीजें ना हो, दया है, क्षमा है, तप है, सत्य है, क्रूरता का अभाव है, ये सब चीजें किसी ब्राह्मण में ना हो और किसी शूद्र में हो, तो
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने, देखो यहाँ पे मैंने ये प्रकरण अधिकांश लोग लेते हैं, शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कि जन्म के हिसाब से भी ब्राह्मण का निश्चय किया जाता है कि जन्म के हिसाब से ब्राह्मण माना जाए। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं कि जिनके कर्म ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र है, कि जन्म से, और समझ लो अगर उसमें ये गुण नहीं है तो वो शूद्र है, और शूद्र के अंदर में सारे गुण हैं तो वो ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आता है, ऐसी बात बोली। वैसे एक बात बताएं आपको, बीज से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण गुणों से युक्त है, ब्राह्मण की पूर्णता उसमें मानी जाती है। कभी कभार बीज से ब्राह्मण है रावण, लेकिन बोले गए क्या, राक्षस राज रावण, पंडित जी तो नहीं बोला गया उनको, है? तो ये बात बड़ी समझने लायक है। वर्तमान में सब बोलते हैं कि हमारे कृष्णा प्रभु बोलते हैं कि हमारे तो पास में ही भारद्वाज गोत्रीय है और एक ब्राह्मण देवता है, वो हमेशा पीने और खाने की बात करते रहते हैं। तो ये तो हाँ, ये दुखद है, ये बात बहुत दुखद है, और ब्राह्मणत्व तो पूरा नष्ट हो जाता है। मदिरा पान वगैरह तो बिल्कुल ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए, ठीक है ना? ये बहुत दोषों से युक्त है, शास्त्र की बिल्कुल मनाही है, और ब्राह्मण अपने संस्कारों से भ्रष्ट हो जाते हैं, वो आचार भ्रष्ट द्विज माने जाते हैं, ठीक है? भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम।